इत्तेफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 था नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके। 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा किया। NFC के तहत रकम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। वफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को NFC की मद में 46.44 अरब जारी की। मैशत है खुरम शहजाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है, जबकि बयानिया ये बनाया जाता है कि हमारे अभी भी बकायाजात अब हैं। अदाद शुमार सामने आई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी एक प्रेस इशू किया है, सारे फैक्ट्स हैं और वो सारे असल जो है हक़ाइक़ हैं, जो कि पिछले 15 साल में जो है वो नंबर्स जो पेमेंट्स हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, वो किए गए हैं और ये जो है पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो 3-4 हेड्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो है डिविजिबल पूल के अंदर जो पैसा होता है, जो सूबों को जाता है हर साल फेडरल की तरफ से, उसमें अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो दिया गया है उनको 5,867 अरब जो है उनको पे किए गए हैं पिछले 15 सालों में। और उसके अलावा अगर आप एक और हेड देखें तो उसके अंदर जो वॉर एंड टेरर है, उसमें एक फीसद एडिशनल जो है वो जो है डिविजिबल पूल का जो है अनडिवाइडेड डिविजिबल पूल का जो है पैसा एडिशनल एलोकेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है अलग किया गया है और उसके अंदर 705 अरब रुपया पिछले 10 सालों में उसमें बिके हुआ है। इसके अलावा 483 अरब रुपया मजीद जो है वो रॉयल्टीज, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटीज की मद में होता है। नेचुरल गैस के ऊपर जो होती हैं वो शेयर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन होती है, गैस और ऑयल भी निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो 700 का हिस्सा उसमें भी बनता गया और उसको वो भी पे हुआ है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी जो है वो ऐसे हेड्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है अनडिवाइडेड जो पूल होता है उसमें से दिए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी बड़ा हिस्सा है, स्टेट ट्रांसफर उसके अंदर है। इसके अलावा जो है वो अगर आप ओवरऑल देखें 10 सालों में जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके लिए जो है एक अमाउंट रखी गई थी 117 अरब, उसमें दिए गए हैं। फिर इसके अलावा 40 अरब रुपया हर 2 हफ्ते बाद तकरीबन जो है वो NSC के अंदर जो हिस्सा बनता है वो पे किया जाता है, टाइमली पे किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 8400 अरब रुपया, तकरीबन 8.4 खरब रुपया जो है वो ओवरऑल ट्रांसफर हुआ है, पेमेंट हुई है। अब देखना ये कि सूबे में क्या हुकूमत ने किया, किस तरह उसको इस्तेमाल किया। लोगों को तो ये हमें सवाल होना चाहिए कि जी ये पैसा कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 100% मैं फिर कह रहा हूँ 100% वो चीज़ ट्रांसफर हुई है। जो हक बनता था, जो शेयर बनता था, एक पैसा भी उससे नीचे जो है रोका नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा उससे बढ़ के भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो अब देखना ये कि वो किस तरह से जो है इस्तेमाल कैसे करते आए हैं, किस तरह डेवलपमेंट किया अपने लोगों के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इन जनरल अगर आप ये देखें कि अगर KP को के 15 सालों में इतना हम लोगों ने अदा किया है, मतलब वफाक की जानिब से अदा किया गया है, तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन ही है जहन में आया, तो पूछना ये चाह रहे थे कि पर कैपिटा बेसिस पर ये रकम कितनी बनती है और दूसरे सूबों से मुकाबला इसका कैसा है? वो ये कहते हैं ना कि हमें कम मिलता है, इस हवाले से बात की जा रही है। देखिए दूसरे सूबों का तो कंपेरिजन हो नहीं सकता ना, हर सूबे के जो परसेंटेज है वो अलग अलग है ना जी। उसमें तो एक पूरा पता आपका फॉर्मूला है पूरा, जिसमें पॉपुलेशन का बड़ा रोल है, जिसके अंदर और चीज़ें शामिल होती हैं। उस हिसाब से जो है वो हर साल पैसा जो है वो परसेंटेज के हिसाब से शेयर होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा का 14-14.5% हिस्सा है तो उस हिसाब से उसको मिलता है। तो देखिए हर सूबे का अलग अलग जो है वो अमाउंट है, लेकिन परसेंटेज जो है वो सेम है। तो इस हिसाब से जो इनका हिस्सा है 100% वो दिया गया है, उससे 0.1% भी कम नहीं हुआ। मैं कहने का मतलब ये जो हिस्सा बनता है वो दिया गया। अब ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से ला रहे हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि जी आप ये क्या कह रहे हैं। ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो ऑडिटेड फैक्ट्स हैं, ये तो जो है आपके पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कितना पैसा गया है, किस तरह से गया है और वो खर्च कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। खर्च कहाँ हुआ है एग्जैक्टली। अच्छा, इस फंड इनफ्लो का KP की जो GDP ग्रोथ है या पॉवर्टी रेट है, एम्प्लॉयमेंट पर जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, वो कहाँ आपको नजर आता है? देखिए